नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड गुरु आईजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल यानी 22 दिसंबर शुक्रवार को किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये सब कुछ एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट, टारगेट पॉइंट सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। देखिए, कल जैसे हमने कल वाले वीडियो में एनालिसिस किया था और उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो मैंने मेरा व्यू पॉइंट बताया था उसी व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग आज मार्केट चला है। बिल्कुल मैंने बताया कि 75 मिनट का जो इंस्टीट्यूशंस का जो डिमांड जोन था, जो कल भी मैंने ड्रॉ कर रखा था, यहाँ पर यदि इंगल्फ मिलता है हमें तो हम यहाँ से सी साइड बैठेंगे, अर्थात लॉन्ग साइड बैठेंगे। तो बिल्कुल हमें 75 मिनट के जो डिमांड जोन पर हमें परफेक्ट इंगल्फ मिला। लेकिन आपने गौर किया, ये इंगल्फ थोड़ा बड़ा था, इसमें हमारा रिस्क ज़्यादा था। तो फिर मैंने यहाँ पर इसमें डिपर एंट्री प्लान की और हमें इसमें टारगेट भी बिल्कुल देखिए 3.5:1 का जो टारगेट था मैंने रखा था। मेरा फर्स्ट टारगेट था 47,298 और जो लास्ट और फाइनल टारगेट था वो था 47,482। मेरा यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट का एक सप्लाई जोन बना हुआ था। कल मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं, बट यहाँ इसने इसको रेस्पेक्ट नहीं किया और यहाँ से मार्केट ऊपर ही बढ़ता गया और डेली के सप्लाई जोन में आकर के आज मार्केट की जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 47,852 की। ये तो हमारा कल का ट्रेड था, जिसका मैं आज किसी कारणवश ट्रेड वो टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट नहीं दे पाया था। और निफ्टी में आज हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। हालांकि जो हमारा व्यू पॉइंट था वो 100% राइट था। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी नेटवर्क इश्यू था। निफ्टी में भी हमने कल प्लान किया था। देखिए, ये कल के ही ड्रॉ है मेरे पास। ये देखो, ये कल वाले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था कि जैसे ही प्राइस हम या तो यहां से क्या देखेंगे, इनसाइड कैंडल शॉर्ट ट्रेड। लेकिन मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में जो हमने बाइंग जोन बना रखा था, बाइंग जोन ड्रॉ कर रखा था, यहां से मार्केट ने रैली की है। और इसमें आज मुझे मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार कोई ट्रेड नहीं मिला। हालांकि मेरा व्यू पॉइंट क्या था, मेरा व्यू पॉइंट यही था कि इस डिमांड जोन से प्राइस बिल्कुल इस सप्लाई जोन तक ट्रेवल करेगी और बिल्कुल यहाँ पर इस सप्लाई जोन पर यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ पर मार्केट ने समय बिताया और लास्ट जो मार्केट की क्लोजिंग प्राइस है वो 21,283 आई थी। ये तो थे अपने कल के एनालिसिस, जो हमारा जो व्यू पॉइंट हमने बनाया था बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग था। चलो अब आज की चर्चा करते हैं, यानी कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, कल के लिए क्या एनालिसिस है। तो सबसे पहले हम आते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर। अब देखिए फ्रेंड, डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशंस का एक अच्छा सा सप्लाई जोन बना हुआ है। ये इसको तो हम डिलीट कर देते हैं, ये वॉयलेटेड हो गया। ये देखिए, रैली, 3 बेस कैंडल एंड ड्रॉप, ये डेली का सप्लाई जोन। और नीचे भी हम देखें तो एक डेली का डिमांड जोन है और उसके जस्ट नीचे बॉटम पर 125 मिनट का डिमांड जोन भी है और EMA 20 भी बिल्कुल इसी जोन के अंतर्गत है। तो हम यहाँ से आते हैं और चलते हैं 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है और मैं इसी टाइम फ्रेम का यूज करके ट्रेडिंग डिसीजंस लेता हूँ। हाँ, तो हम कल के लिए क्या क्या ले सकते हैं। कल मान लीजिए मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, फ्लैट हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो, हमारा व्यू पॉइंट क्या है। देखिए, मार्केट यहां पर ओपन होने के बाद में अब ये पावर कहां से जनरेट कर रहा है, ये पावर जनरेट कर रहा है बाइंग जोन से। तो अब इस बाइंग जोन से पावर जनरेट होने के कारण प्राइस के यहां तक जाने के चांस है, प्राइस के जाने के यहां तक जाने के चांस है। और फिर हम यहां से शॉर्ट ट्रेड पर बैठेंगे। यहां से शॉर्ट ट्रेड पर मान लीजिए हमें जो हमने डेली का सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है इसके अंतर्गत हमें कोई इंगल्फ मिलेगा तो हमें एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ, यहां से मार्केट वापस डाउन साइड गिरेगा। ऐसा इंगल्फ मिल गया 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम फिर उसका जैसे लो ब्रेक होता है क्लोजिंग प्राइस का, वहां से हम ट्रेड में बैठेंगे। ये हमारा एसएल रहेगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट और टारगेट हमारा ऑलवेज 2:1 वो तो रहता ही है। और हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 21,200।
और जो लास्ट फाइनल टारगेट रहेगा वो हमारा लास्ट फाइनल टारगेट रहेगा 21,000। यहाँ तक मार्केट का मैं कल के लिए व्यू पॉइंट बता रहा हूँ। यदि प्राइस इस सप्लाई जोन में कहीं पर इंगल्फ बनाती है या रिएक्शन होने के बाद में इनसाइड कैंडल, देखिए मेरी सीधी सी का मैं 3 ही स्ट्रेटेजी पर काम करता हूँ, इंगल्फ, इनसाइड कैंडल, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, और जब कभी फॉलो द फुटप्रिंट वाले ट्रेड मिलते हैं तो वो भी मैं लेता हूँ। तो ये तो हो गई हमारी डाउन साइड वाली सिचुएशन। अब हम यानी लॉन्ग साइड कब बैठ सकते हैं, सी साइड का ट्रेड कब ले सकते हैं। तो सी साइड का ट्रेड यहां से भी हम सी साइड का ट्रेड ले सकते हैं, वो भी इनसाइड कैंडल का। सपोज एक ऐसी कैंडल बनी और यहां पर इनसाइड कैंडल बन जाती है, तो हम यहां से वो ट्रेड ले सकते हैं हमारा टारगेट। लेकिन उसके लिए टारगेट आपको हमेशा 2:1 ही रखना है। यदि आपको 2:1 टारगेट मिल रहा है इस सप्लाई जोन तक, तो ही आप लॉन्ग साइड का यहां से ट्रेड ले सकते हो। ये तो हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट हो गया। सेकंड व्यू पॉइंट क्या होता है, यहाँ से मान लीजिए मार्केट ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है, तो हम लॉन्ग साइड बैठने का हमारे पास केवल एक ही है। हम यहाँ पर जो ये जोन हमने ड्रॉ कर रखा है, डेली का डिमांड जोन है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर कहीं पर हमें इंगल्फ मिले, यहाँ कहीं हमें 10 मिनट या 15 मिनट का इंगल्फ मिल जाता है, तो हम फिर यहाँ से हम लॉन्ग साइड बैठेंगे। बिल्कुल ऐसा यदि आपको इंगल्फ मिलता है, इसका क्लोजिंग प्राइस क्रॉस होते ही हम लॉन्ग साइड बैठेंगे और हमारा टारगेट यहाँ तक हमारा टारगेट हो जाएगा। ये तो था दोस्तों निफ्टी के लिए। हाँ, इसमें निफ्टी में पहला सिचुएशन तो क्या हो गया, इंगल्फ वाला हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या होगा, दूसरा सिचुएशन इसमें भी वही, एक बार रिएक्शन यदि हो जाता है तो इनसाइड कैंडल से भी हम लॉन्ग साइड बैठ सकते हैं। और तीसरा सिचुएशन क्या होगा, तीसरा सिचुएशन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। मान लीजिए प्राइस जैसे, हाँ एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ से आई ऐसे करते हुए और एक हमें 10 मिनट या 15 मिनट का अच्छा सा ट्रेंड लाइन मिल गया, ऐसा कोई ट्रेंड लाइन मिल जाता है बिल्कुल, तो उसके ब्रेकआउट पर, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हम लॉन्ग साइड बैठ सकते हैं। ब्रेकआउट मीन्स ऐसा ग्रीन कैंडल होगा और ब्रेकआउट होते वक्त हम उसके लिए वॉल्यूम भी देखेंगे। वॉल्यूम ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम बढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, इस कैंडल का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो पिछली कैंडल की अपेक्षा इसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा। हाँ ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ही हमेशा ऊपर होती है। ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ही ऊपर होती है। तो ये कैसा कैंडल होना चाहिए, ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए। ये हाँ बिल्कुल। अब ये तो था हमारा निफ्टी का। अब हम बैंक निफ्टी के लिए भी एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में हम कहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, 10 मिनट या 15 मिनट। ये कल का जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग आज मार्केट ने काम किया है। तो ये सारे लेवल तो मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये सप्लाई जोन भी वायलेटेड हो गया, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। हाँ, ये लेवल है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये जरूर अपने काम के हैं। हाँ, इसका हम एनालिसिस करते हैं। कल मान लीजिए मार्केट ओपन होता है यहाँ कहीं, तो हमारा कल का व्यू पॉइंट क्या है बैंक निफ्टी में, जैसे ही मार्केट ओपन हो, चाहे वो गैप डाउन ओपन हो यहाँ कहीं या थोड़ा सा यहाँ गैप अप ओपन हो जाए, डजंट मैटर। हमारा जो व्यू पॉइंट है इस सप्लाई जोन के अंतर्गत, इस सप्लाई जोन में हमें क्या देखना है, इंगल्फ देखना है। वो भी कहाँ से, ये मान लीजिए कि 48,000 से 48,200 के बीच में हमें कहीं पर इंगल्फ मिल जाता है, 10 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम का ऐसा इंगल्फ। और जैसे ही इसका क्लोजिंग प्राइस क्रॉस होता है, तो हमारा ये तो हो जाएगा एंट्री पॉइंट और इसके जस्ट ऊपर हो जाएगा हमारा एसएल पॉइंट। यहां से हम बिल्कुल शॉर्ट साइड बैठेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 47,484, यानी 2:1 लेकर के आपको ट्रेड से निकल जाना है या एसएल ट्रेल करते रहना है। ये तो हुई फर्स्ट सिचुएशन। अब इसमें सेकंड सिचुएशन क्या बनती है, सेकंड सिचुएशन रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल ट्रेड। यदि मान लीजिए एंगल वाला ट्रेड आपको नहीं मिला या आप ट्रेड लेने से कहीं ट्रेड मिस हो गया, तो फिर इनसाइड कैंडल वाला एक बार रिएक्शन हो गया, जैसे मान लीजिए ये एक रेड कैंडल बना और उसके बाद
इसी के अंदर ग्रीन या रेड, लेकिन इसके अंदर ही उसकी क्लोजिंग हो, तो जैसे ही इसका लो क्रॉस होता है हम पी साइड बैठेंगे, ये हमारा एस एल रहेगा, इसके नीचे हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, और वही टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड टारगेट ये हो जाएगा। या फिर यहां से कहीं से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो उससे भी हम पीई साइड बैठ सकते हैं। ये तो थी हमारी सिचुएशन से पीई साइड अर्थात शॉर्ट साइड। अब हम लॉन्ग कहां से ले सकते हैं? लॉन्ग लेने का देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी जो प्राइस है वो कहां पर है? डेली के सप्लाई जोन में, जो कि इंस्टीट्यूशन का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो डेली सप्लाई जोन से हम कभी भी लॉन्ग ट्रेड नहीं लेते हैं। तो हमारा लॉन्ग साइड का तो एक ही व्यू पॉइंट है कि जब प्राइस यहां कहीं 75 मिनट के डिमांड जोन के अंतर्गत आ जाए तो यहां से हम इंगल्फ या फिर इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड लेंगे, इंगल्फ या फिर इनसाइड कैंडल लॉन्ग ट्रेड, ऐसा। ये था लॉन्ग साइड का। अब मान लीजिए एक और सिचुएशन बता देता हूं। मार्केट यहां कहीं पर ओपन होकर के यहां थोड़ी देर हर्ट करती है, करीबन आधा घंटे, और फिर ऐसा ब्रेकआउट देती है, फिर ऐसा ब्रेकआउट दे देती है कन्वेंसली अच्छे से ग्रीन कैंडल से, तो फिर हम यहां से सीई साइड अर्थात लॉन्ग साइड इनसाइड कैंडल के ट्रेड देख सकते हैं। इनसाइड कैंडल से लॉन्ग साइड के ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? यहां पर हर्ट करके ब्रेकआउट होना चाहिए, ना कि डायरेक्ट ब्रेकआउट पर नहीं लेना है हमें। बिल्कुल इस सप्लाई जोन से पीई साइड अर्थात शॉर्ट साइड ही ट्रेड लेने हैं, और लॉन्ग साइड ट्रेड लेने हैं तो बिल्कुल इस डिमांड जोन से, इस बाइंग जोन से। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। बिल्कुल